यहाँ जाना अलाउड है नहीं है क्या भाई साहब? यहाँ पे जाना अलाउड है कि नहीं है? नहीं है ना, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पे लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो पहले तो यहाँ गंद मचाएंगे, फिर यहाँ के जो डक्स हैं उनको परेशान करेंगे और पौधे सत्यानाश कर देंगे। इसी कारण से यहाँ जाने नहीं देते। अभी हम जा रहे हैं संग्रहालय। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वेलकम्स यू। ओहो ब्यूटीफुल, लवली, बहुत शानदार। इंद्रायणी। होता है क्या है, इब्राहिमिक रिलीजन्स में मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है, तो वो सबसे पहले मूर्तियों को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं। तो इसके पैर, नाक, मुंडी, सारी चीज़ें तोड़ी हुई हैं। ये एक प्रकार से वो दर्शाते हैं कि हमारा यहाँ पे राज रहा है और आपके कल्चर हेरिटेज का हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब जब कोई आपकी हिस्ट्री का, आपके इतिहास का, कल्चर का रिस्पेक्ट नहीं करे और आपको कहा जाए कि आप भाई मानो, तो आप कैसे भाई मान सकते हो? ठीक है, आप एक एक मूर्ति देखें, हर मूर्ति खंडित है। चाहे हम यहाँ देखें, चाहे राजस्थान में बूंदी में देखें, चाहे अजंता अलोरा में देखें, जितने बड़े मंदिर हैं सारी मूर्तियाँ खंडित की गई। किनके द्वारा? आक्रांताओं द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके इसमें अलाउड नहीं है। और हमें कहा जाता है कि हमें भाईचारा निभाना है। हम पूरा भाईचारा निभाते हैं। अब आप जो बेचारा पीड़ित है, पीड़ित को कह रहे हैं कि आप भाईचारा निभाते मरते रहो, और जो आक्रांता है, जिसकी सोच ही है कि आपको समाप्त करना, वो आपको मारता रहे, कूटता रहे, ख़त्म करता रहे। ये मूर्तियाँ इसलिए बच गई। नालंदा में किताबें थी, वो सारी ख़त्म हो गई, सारी जला दी गई। हमारे पास उस हिस्ट्री का कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कुछ था भी तो हमारे पास आज वो बचा नहीं है। बाकी बचा हुआ ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ ले गए। ये मूर्तियाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने बचाई, निकाली और यहाँ पे प्रदर्शित की हैं। उसके लिए उन्हें धन्यवाद। ये सारे इसी मंदिर का भाग थी। अब इनका अलग अलग नाम है। वायु, ये अलग अलग देवता हैं। जैसे हमने बूंदी में देखा है, बिल्कुल सेम टाइप की मूर्तियाँ मुझे दिख रही हैं। लक्ष्मी नारायण, महेश मतलब शिव जी, द्वार शाखा, जैसे वहाँ द्वारपाल थे, अग्नि का वहाँ भी था, देवी। ये भारत एक सभ्यता ऐसे दिख के आता है कि हम कहीं भी जाएं, हमारी जो मूर्तियाँ, हमारी जो कलाकृतियाँ हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी जो भाषा है, वो थोड़ी सिमिलर है। गणेश, ब्रह्मा, हनुमान, इट इज़ सच ब्यूटिफुल। तो सारी हम ऑब्ज़र्व करें, एक एक करके सारी मूर्तियाँ खंडित हैं। इसका देखो, मुंडी उखाड़ दिया गया है। यह है गणेश जी का। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि किस प्रकार का हेट्रेड किसी के मन में हो सकता है। लक्ष्मी नारायण, क्या मूर्तियाँ ख़त्म करके कुछ यूज़ है? लेकिन हर मूर्ति को खंडित किया गया है। क्यों? क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, इसलिए हर मूर्ति खंडित की और एक एग्जाम्पल सेट किया कि ये आपकी गत है, आपके हिस्ट्री का, हेरिटेज का हम ये आदर करते हैं। ये जितना प्रोटेक्टेड रह गया, अभी इसमें धड़ नहीं है। ये सारी ऐसी ही सिमिलर आइडल्स हैं जो अजंता एलोरा में मिलेंगी, जो बूंदी में मिलेंगी, जो दिल्ली में मिलेंगे, जो चार मीनार है उसके आसपास भी सिमिलर हैं। सारे सब खंडित की गई हैं। और क्यों की गई हैं? क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं भारत से जुड़ी हुई हैं। ईशान, शिव, और ये भारत की सभ्यता, संस्कृति को दिखाती है। तो एक टाइप से ये ख़त्म करने का, इरेज करने का ट्राई था। बट कैसा है कि वो सर्कल है,
सच ब्यूटीफुल। ये चित्रकारी है, पेंटिंग 11th सेंचुरी CE, मांडव CE, 11th सेंचुरी CE मांडव। यह है अरेबिक इंस्क्रिप्शन मांडव। देखिए, और पूरे विश्व में कहीं ये बिल्डिंग ना बना पाए, कहीं इनकी कोई कलाकृति ना है, सारी कलाकृतियाँ इनकी भारत में आके मिली हैं।